इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की बड़ी जीत, आखिरी फैसले तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा पाकिस्तान करे तय, आखिरी फैसला आने तक जाधव को फांसी पर न लटकाया जाए। द हेग की अदालत में 11 जजों की बेंच ने फांसी पर रोक लगाने का आम राय से सुनाया फैसला। रॉनी अब्राहम बेंच के थे प्रमुख। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा जाधव को मिलनी चाहिए थी राजनयिक मदद, जिनेवा संधि का दिया हवाला। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने खारिज किया पाकिस्तान का दावा, कहा हमें जाधव मुद्दे की सुनवाई का पूरा हक। आईसीजे जज रॉनी अब्राहम का तर्क, जासूसी या आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तारी में भी लागू होता है जिनेवा कन्वेंशन। कोर्ट ने कहा जाधव की गिरफ्तारी विवादित मुद्दा, पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा में गिरफ्तारी की दी थी दलील। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा भारत पाकिस्तान दोनों कुलभूषण को मान रहे हैं भारतीय नागरिक। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने कहा पाकिस्तान ने जाधव को दिया है अपील के लिए 150 दिन का समय, उसके तुरंत बाद दी जा सकती है फांसी। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले पर जताया संतोष, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की बात। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा भारत के पक्ष की हुई जीत, विदेश मंत्रालय को दी बधाई। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर जताई खुशी, कहा जाधव के परिवार और देश के लोगों को मिली राहत। सुषमा ने ट्वीट कर हरीश साल्वे को दी बधाई, कहा अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मजबूती से रखा भारत का पक्ष। कुलभूषण की फांसी पर रोक के बाद मुंबई में दोस्तों ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कुलभूषण के दोस्तों ने पटाखे छोड़कर आईसीजे के फैसले पर जताई खुशी, रिहाई के लिए लिखे शुभकामना संदेश। कानपुर में भी लोगों ने कुलभूषण की फांसी पर रोक के बाद मनाई खुशी, पटाखे छोड़े। मथुरा में पीड़ित बिजनेसमैन का परिवार भूख हड़ताल पर बैठा, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रशासन के समझाने पर परिवार ने खत्म किया अनशन, कहा रात 8 बजे तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर होगा अनशन। यूपी के अमरोहा में बेखौफ हुए बदमाश, घर में घुसकर बीएसपी नेता कैलाश ठेकेदार की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार, ठेकेदार के भाई, पूर्व पत्नी और प्रेमिका के खिलाफ मामला दर्ज। मथुरा के बाद मेरठ में व्यापारी पर दिन दहाड़े हमला, कपड़े के शोरूम पर बाइक सवारों ने की फायरिंग। मेरठ में पहले फोन पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, शोरूम के मालिक का एक बिल्डर से है विवाद। गोरखपुर में बीएसपी विधायक विनय तिवारी का सीएम योगी पर आरोप, जानबूझकर परेशान करने का आरोप। आईएएस अनुराग तिवारी की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित, 4 एसएचओ और सीओ हजरतगंज टीम में शामिल। यूपी विधानसभा में उठा कर्नाटक काडर के आईएएस की मौत का मुद्दा, नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने लगाया हत्या का आरोप। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा आईएएस की मौत की जांच जारी, जो भी दोषी होगा उस पर होगी कार्रवाई। सुरेश खन्ना का दावा, कर्नाटक में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा करने वाले थे आईएएस अनुराग तिवारी। पटना में आरजेडी के पथराव के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लालू नीतीश के पुतले फूके। बीजेपी नेताओं ने लालू नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी, प्रदर्शन में प्रेम कुमार, अरुण कुमार समेत बड़े नेता शामिल। पूर्व आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह की बड़ी मुश्किल, हजारीबाग कोर्ट ने एमएलए अशोक सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। 22 साल पहले 1995 में अशोक सिंह की हुई थी हत्या, 23 मई को हजारीबाग कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। दिल्ली में आप कार्यकर्ता सिमरन कौर बेदी अनशन पर बैठी, संजय सिंह और जर्नैल सिंह को पार्टी से निकालने की मांग। संजय और जर्नैल पर पैसे लेकर एमसीडी चुनाव में टिकट बांटने का आरोप, सिमरन ने सबूत होने का किया दावा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी घोटाले में एसीबी ने सीपीडब्ल्यूडी को लिखा लेटर, निर्माण कार्यों की एक्सपर्ट्स जांच कराने को कहा। पीडब्ल्यूडी के घोटाले पर सीपीडब्ल्यूडी से राय भी लेगी एसीबी, सूत्रों से मिली खबर। ट्रिपल तलाक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने 6 दिन सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित। पीड़ित सायरा बानो के वकील ने कोर्ट में रखा पक्ष, ट्रिपल तलाक को पाप करार दिया। 3 तलाक पर एमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने जताई उम्मीद, कोर्ट अलग अलग विचारों को भी देगी तरजीह। मुस्लिम लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने टिप्पणी से किया इनकार, कहा कोर्ट में चल रहा है मामला। 30 साल बाद भारतीय सेना को मिली नई तोप, M777 तोप की पहली खेप अमेरिका से भारत पहुंची। अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप की पाकिस्तान और चीन सीमा पर होगी तैनाती, $70 करोड़ में 145 तोप खरीदने का करार। जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने अलगाववादियों को दिया जवाब, पुलवामा में पुलिस भर्ती में सैकड़ों की संख्या में शामिल। पुलिस भर्ती में भारी तादाद में लड़कियां भी शामिल, फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ लगाती दिखी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने पुलिस भर्ती को पारदर्शी बताया, कहा युवाओं के लिए मौका। बुरकापाल हमले में शामिल नक्सली पोडियम पंडा ने किया सरेंडर, 19 बड़ी नक्सल वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। 1 लाख के इनामी नक्सली पोडियम पांडा ने किसी दबाव से किया इनकार, टॉर्चर करने की बात नकारी। सेना के 1000 जवानों ने शुरू किया शोपिया में बड़ा सर्च ऑपरेशन, 500 घरों की दी गई तलाशी। हाफ और श्रीमाल में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों पर हुआ पथराव, खदेड़ने के लिए किया गया बल प्रयोग। जम्मू में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग के खिलाफ प्रदर्शन, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे का दिल का दौरा पड़ने से निधन, कल होशंगाबाद के बांद्रभान में नर्मदा किनारे होगा अंतिम संस्कार। अनिल दवे ने सुबह बेचैनी की शिकायत की थी, एम्स में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस।
अनिल दवे के सम्मान में पूरे देश में सरकारी इमारतों पर सरकारी ध्वज झुकाए गए। एमपी में 2 दिन के शोक का ऐलान। पीएम मोदी ने दवे के निधन को बताया निजी क्षति, कहा कल देर शाम तक हम दोनों थे साथ। पीएम मोदी सफदरजंग में अनिल दवे के घर पहुंचे, पार्थिव शरीर के किया आखिरी दर्शन। गृह मंत्री